जीनत अमान ने क्यों बिना एक भी रुपए लिए डॉन फिल्म के लिए काम किया? आखिर क्यों जीनत अमान अपने पिता की आखिरी फिल्म को देखने का सपना कभी पूरा नहीं कर पाई? जीनत अमान को ताज होटल में संजय खान के साथ ऐसा क्या दिखा जिसने उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी? राज कपूर की सत्यम शिवम सुंदरम में देहाती लड़की का रोल क्यों बना जीनत अमान के लिए सबसे बड़ी चुनौती? क्या आप जानते हैं कि बॉलीवुड की ग्लैमरस दुनिया के पीछे कितनी दर्दनाक और संघर्ष भरी कहानियां छिपी होती हैं? जीनत अमान की जिंदगी एक ऐसी कहानी है जहां सपनों का पीछा करते हुए उन्होंने बेशुमार दर्द और कठिनाइयों का सामना किया। बॉम्बे की चकाचौंध से लेकर ताज होटल के उस काले दिन तक हर कदम पर उनका संघर्ष और फिर से उठने का हौसला एक मिसाल बन गया। कैसे एक पिता की बेटी बॉलीवुड की सबसे बोल्ड अभिनेत्री बनकर उभरी और फिर जिंदगी के कई तूफानों से जूझती रही। जानिए इस फिल्मी दुनिया की अनकही सच्चाई और जीनत की अनसुनी दास्तान जो आपके दिल को छू जाएगी और आपके सोचने का नजरिया बदल देगी। जीनत का जन्म हुआ था मुंबई की चकाचौंध में, उस शहर में जिसे तब बॉम्बे कहते थे। ये वही शहर था जहां सपनों का संसार बसता था, लेकिन सपनों की ये दुनिया हमेशा उतनी खूबसूरत नहीं होती जितनी दिखती है। जीनत का बचपन आसान नहीं था। उनकी परवरिश एक फिल्मी माहौल में हुई थी। उनके पिता अमानुल्लाह खान बॉलीवुड के उन चुनिंदा लेखकों में से एक थे जिन्होंने पाकीज़ा और मुगले आजम जैसी महान कृतियों को जन्म दिया। शायद इसीलिए पिता की शख्सियत जीनत के जीवन में बहुत मायने रखती थी। अपने पिता से इतना जुड़ाव था कि उन्होंने अपना नाम भी जीनत अमान रख लिया। लेकिन हर कहानी में एक मोड़ होता है और जीनत की कहानी में ये मोड़ तब आया जब वो महज छोटी बच्ची थी। उनके माता पिता के बीच आई दूरी ने उनका बचपन झकझोर कर रख दिया। पिता से दूर होकर जीनत अपनी माँ के साथ रहने लगी। माँ ने किसी तरह अपनी बेटी को बोर्डिंग स्कूल में भेजा, जहाँ पंचगनी की पहाड़ियों के बीच वो अकेली थी, मुंबई की चमक से कोसों दूर, एक आम लड़की की तरह। फिर एक और तूफान आया, ऐसा तूफान जिसने जीनत के दिल को चीर कर रख दिया। जीनत सिर्फ 13 साल की थी जब उनके पिता इस दुनिया को अलविदा कह गए। एक ऐसी उम्र जब एक बेटी को सबसे ज्यादा अपने पिता की जरूरत होती है। उस वक्त जीनत को ये दर्द झेलना पड़ा। वो टूटी, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जीनत के पिता ने अपनी आखिरी फिल्म साइन की थी, एक हॉलीवुड प्रोजेक्ट जिसमें देव आनंद जैसे बड़े सितारे भी थे। सोचिए पिता की ये आखिरी कड़ी जीनत के लिए कितनी मायने रखती थी। लेकिन ये फिल्म भारत में कभी रिलीज नहीं हो सकी। सेंसर बोर्ड ने इसे बैन कर दिया। पिता की आखिरी निशानी जिसे वो दुनिया के सामने देखना चाहती थी, उसे देखने का सपना टूट गया। इस झटके ने जीनत को और अंदर तक हिला दिया। लेकिन जीनत अमान वो नाम नहीं था जो आसानी से हार मान जाए। पिता की याद और अपने सपनों के साथ उन्होंने बॉलीवुड में कदम रखा। हलचल और हंगामा जैसी फिल्मों से शुरुआत की, लेकिन किस्मत उनके साथ नहीं थी। उनकी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप हो गईं और वो वही लड़की रह गई जिसे कोई ठीक से पहचान नहीं पा रहा था। एक ओर पिता की यादें थीं, दूसरी ओर नाकामी का दर्द। लेकिन कहते हैं ना, कभी कभी जब हम उम्मीद छोड़ देते हैं तभी किस्मत दरवाजा खटखटाती है। जीनत के जीवन में भी यही हुआ। देव आनंद हिंदी सिनेमा का वो नाम जिसे कोई परिचय की जरूरत नहीं थी, अपनी फिल्म हरे रामा हरे कृष्णा के लिए एक अनोखे और हिप्पी लुक वाली अभिनेत्री की तलाश कर रहे थे। एक पार्टी में उनकी नजर जीनत पर पड़ी। जीनत का अंदाज, उनका लुक, ऐसा लगा जैसे वो उस किरदार के लिए बनी हो। देव आनंद ने जीनत को ऑफर दिया अपनी फिल्म में अपनी बहन का रोल। सोचिए, एक तरफ वो जीनत जो बॉलीवुड में संघर्ष कर रही थी और दूसरी ओर देव आनंद जैसा दिग्गज अभिनेता। लेकिन जीनत को इस बात का भी एहसास था कि इस रोल के लिए कई बड़ी अभिनेत्रियां मना कर चुकी थीं। कोई भी हीरोइन एक दिग्गज स्टार की बहन बनकर अपने कैरियर का दांव नहीं लगाना चाहती थी, लेकिन जीनत ने वो दांव खेला। शूटिंग शुरू होने से पहले जीनत एक बार अपने पिता की कब्र पर गई। उन्होंने वहां खड़े होकर फिल्म के डायलॉग्स बोले, मानो अपने पिता से कह रही हो, पापा मैं आपके सपनों को जीने जा रही हूँ। आंसू उनकी आंखों में थे,
लेकिन दिल में एक उम्मीद थी कि शायद ये फिल्म उनकी किस्मत बदल दे। फिल्म की शूटिंग नेपाल में हुई। एक तरफ हिप्पी कल्चर, दूसरी तरफ जीनत का बोल्ड अंदाज। और फिर आया वो दिन जब फिल्म रिलीज हुई। हरे रामा हरे कृष्णा एक तूफान बनकर आई। जीनत अमान का वेस्टर्न लुक और उनका किरदार जनीसा ने लोगों को दीवाना बना दिया। एक दिन पहले जो लड़की गुमनाम थी वो रातों रात स्टार बन गई। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। फिल्म का सबसे मशहूर गाना दम मारो दम ने तो जैसे एक नई लहर चला दी थी। हर कोई इस गाने को गुनगुना रहा था। लेकिन सफलता के लिए एक विवाद भी आता है। दम मारो दम जितना हिट हुआ उतना ही विवादित भी। कुछ लोगों ने इसे युवाओं को गलत राह दिखाने वाला कहा और नतीजा ऑल इंडिया रेडियो ने इस गाने पर बैन लगा दिया। पर क्या ये बैन जीनत की रफ्तार को रोक पाया? नहीं। हरे रामा हरे कृष्णा के बाद उन्हें बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का फिल्म फेयर अवार्ड मिला। बंगाल फिल्म जर्नलिस्ट एसोसिएशन ने उन्हें बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड दिया। जीनत अमान का नाम अब हर निर्माता और निर्देशक की जुबान पर था। उनके घर के बाहर लंबी कतारें लगने लगी थी। इसके बाद हीरा पन्ना जैसी हिट फिल्म ने जीनत और देवानंद की जोड़ी को दर्शकों की पसंदीदा बना दिया। उस दौर में जब हीरोइनें पारंपरिक साड़ियों और बिंदी में लिपटी रहती थी, जीनत ने एक अलग राह चुनी। वेस्टर्न कपड़ों में अपने बोल्ड अंदाज में लोग हैरान थे, लेकिन जीनत के इस क्रांतिकारी अंदाज ने उन्हें बॉलीवुड का नया सितारा बना दिया। उनके पास फिल्मों के ऑफर की लाइन लग गई थी। हर निर्माता निर्देशक उनकी एक झलक पाने को बेकरार था। मगर यह सिर्फ बाहर से दिखने वाली रोशनी थी। अंदर कहीं एक अंधेरा था जो जीनत की जिंदगी को धीरे धीरे निगल रहा था। जब फिल्म डॉन सुपर हिट हुई, जीनत के करियर का सूरज पूरे उफान पर था। लेकिन इस सफलता से पहले ही नरीमन ईरानी, इस फिल्म के निर्माता, इस दुनिया से चले गए। जीनत के लिए एक बहुत बड़ा सदमा था। उन्होंने उस फिल्म के लिए एक भी रुपए नहीं लिया। अपने दोस्त और सहकर्मी के सम्मान में वो टूट चुकी थीं, लेकिन खुद को समेटते हुए उन्होंने आगे बढ़ने का फैसला किया। फिर आया वो मोड़ जब राज कपूर की सत्यम शिवम सुंदरम ने जीनत के लिए एक नई चुनौती पेश की। एक ग्लैमरस वेस्टर्न लुक वाली अभिनेत्री को अब देहाती सादगी भरी लड़की के रूप में देखना लोगों के लिए अजीब था। लेकिन जीनत ने साबित कर दिया कि उनके अभिनय की कोई सीमा नहीं थी। फिल्म में उनके बोल्ड सीन ने समाज को हिला दिया। कुछ ने तारीफें की तो कुछ ने आलोचना, लेकिन जीनत का असली दर्द अभी बाकी था। साल 1980 में अब्दुल्ला की शूटिंग के दौरान संजय खान से उनकी दोस्ती प्यार में बदल गई। वो प्यार जिसने जीनत को पूरी तरह से बांध लिया था। बॉलीवुड में हर कोई जानता था कि संजय खान पहले से शादीशुदा थे, लेकिन जीनत ने इन बातों को नजरअंदाज कर दिया। वो उनके प्यार में इस कदर डूब चुकी थी कि उन्हें इस दुनिया में कुछ और दिखाई ही नहीं दे रहा था। फिर वो दिन आया जब लोनावला में शूटिंग के बीच संजय ने उन्हें मुंबई बुलाया। जीनत ने शूटिंग के कारण मना कर दिया और यही मना उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा तूफान लेकर आया। संजय खान की नाराजगी से बेखबर जीनत सीधे मुंबई आ गई। उन्हें लगा कि उनका प्यार उन्हें समझेगा, लेकिन जो उन्होंने ताज होटल में देखा वो उनकी जिंदगी का सबसे भयानक दृश्य था। जीनत का शरीर चोटों से लथपथ था। उनकी आंख के पास की मांसपेशियां बुरी तरह घायल थीं। उनकी जॉ लाइन टूट चुकी थी और पसलियों में भी चोटें थीं। वो जीनत जिसने दुनिया के सामने हमेशा अपनी बोल्ड छवि दिखाई, उस रात संजय खान के हाथों बुरी तरह से टूट चुकी थी। डॉक्टरों ने उनका इलाज किया, लेकिन उनका दिल वो दर्द तो शायद कभी भर ही नहीं पाया। सब जानते थे कि संजय खान ने क्या किया था, लेकिन जीनत ने कभी शिकायत नहीं की। उस दर्दनाक घटना के बाद भी जीनत अमान ने हार नहीं मानी। उन्होंने अपनी जिंदगी को फिर से ट्रैक पर लाने की कोशिश की। कुर्बानी, दोस्ताना, लावारिस जैसी हिट फिल्मों के साथ वो दर्शकों के दिलों पर राज कर रही थी। उनके हर अदा पर लोग फिदा थे। हर फिल्म निर्माता उनके साथ काम करने को तैयार था।
लेकिन एक बार फिर से जीनत के जिंदगी में प्यार ने दस्तक दिया। जीनत अमान ने अपना दिल एक ऐसे शख्स को दे दिया जो फिल्मी दुनिया में शायद ही कोई पहचान रखता था। मजहर खान, एक फ्लॉप एक्टर। जहां पूरी इंडस्ट्री जीनत को चाहती थी, वहीं उन्होंने किसी से नजरें नहीं मिलाई सिवाय मजहर के। ये वही वक्त था जब प्यार की शुरुआत हंसी खुशी से हुई, लेकिन जल्द ही वो हंसी दर्द में बदल गई। जीनत की माँ इस रिश्ते से खुश नहीं थी और शायद उन्हें अंदाजा था कि ये रिश्ता उनकी बेटी को और भी गहरे जख्म देगा। शादी के बाद की जीनत की जिंदगी ने जैसे एक नया मोड़ लिया। मजहर की तबीयत बिगड़ने लगी और वो एक ऐसे इंसान में बदल गए जिन्हें जीनत कभी जानती ही नहीं थी। वो दवाइयों पर जिंदा थे, लेकिन उनकी रूह मर चुकी थी। जीनत, जो कभी हर चीज को जीत लेती थी, अब अपने पति की जिंदगी बचाने के लिए लड़ रही थी। कभी कभी वो अंधेरे कमरे में अकेले बैठकर सोचती कि क्या उनकी कोई मदद कर सकता है, लेकिन नहीं, उनके सवालों का कोई जवाब ही नहीं था। हर गुजरते दिन के साथ उनका संघर्ष और भी बड़ा होता गया। एक तरफ मजहर की बीमारी, दूसरी तरफ उनका करियर जो अब ढलान पर था। मजहर के इलाज के लिए उन्होंने अपनी जिंदगी के कई साल बर्बाद कर दिए और फिर एक दिन वो पल आ गया जब मजहर खान दुनिया को अलविदा कह गए। जीनत ने सब कुछ खो दिया था, एक प्यार, एक रिश्ता और शायद खुद को भी। लेकिन कहते हैं ना, असली हीरो वही होता है जो गिरकर फिर से उठता है। जीनत ने अपने बेटों को संभाला, उन्हें अकेले पाला और फिर से अपने करियर को नई दिशा दी। भोपाल एक्सप्रेस के साथ उन्होंने धमाकेदार वापसी की। लोगों ने फिर से उनके जादू को महसूस किया। धीरे धीरे वो अपनी खोई हुई जगह वापस पाने लगी, लेकिन अब वो पहले वाली जीनत नहीं थी। वो और भी मजबूत और भी सशक्त हो चुकी थी। उनकी अदाकारी में वो दर्द था जो उनकी असल जिंदगी से आया था और शायद इसी वजह से दर्शकों ने उन्हें पहले से भी ज्यादा प्यार दिया। आज भी जब हम जीनत अमान की पुरानी फिल्मों को देखते हैं तो वो हमें याद दिलाती है कि उन्होंने सिर्फ पर्दे पर ही नहीं बल्कि असल जिंदगी में भी कई मुश्किलों का सामना किया। वो सिर्फ एक खूबसूरत अदाकारा ही नहीं बल्कि एक मिसाल हैं, जिन्होंने हर दर्द, हर मुश्किल को पीछे छोड़ते हुए फिर से अपनी जगह बनाई। तो दोस्तों, ये थी जीनत अमान की कहानी। एक ऐसी कहानी जो हमें सिखाती है कि जिंदगी में चाहे कितनी भी ठोकरें क्यों न मिले, हमें हर बार उठकर फिर से चलना चाहिए। आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। मिलते हैं ऐसे ही किसी बॉलीवुड की अनसुनी कहानी के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए।